हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन के साथ साथ कोडिंग डिकोडिंग के भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है। चाहे वो एग्जाम एसएससी का हो, आरआरबी का हो, या फिर किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और जहाँ पे समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि 42 का संबंध 20 के साथ है, तो 64 का संबंध किसके साथ होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करना है चलिए समझते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए, बड़ी संख्या से हमें छोटी संख्या बनाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे। तो हमारे मन में ये ख्याल आना चाहिए कि हमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाना है, या तो हम माइनस कर दें या फिर हम उसमें डिवाइड कर दें, यानी कि भाग कर दें। तो अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा। अगर हमें 42 से 20 बनाना है तो अगर हम क्या करते हैं, 42 में से कितना माइनस कर दें, 20 माइनस कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 22 माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसी प्रकार 64 में से भी क्या करेंगे, हम 22 को माइनस कर देंगे। तो 64 में से 22 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। लेकिन देखिए, ऑप्शन में कहीं 42 दिया है, तो ऑप्शन में कहीं 42 नहीं दिया है। यहाँ पे चलिए माइनस करने पर हमारा आंसर नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। चलिए यहाँ पे हम डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा हमारा आंसर। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 42 में 2 से पहले डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, 21 हो गया। लेकिन हमें तो 20 लाना था, तो अगर हम क्या करें, 21 में से 1 माइनस कर दें। 1 माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल हो गया। यही 20 यहाँ पर दिया है। चलिए अब यही सेम लॉजिक लगाते हैं 64 के साथ। तो 64 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और जैसा कि इसमें 1 माइनस किया, इसमें से भी 1 माइनस कर देंगे तो 31 हो जाएगा। और 31 हमारा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि टर्मिनेशन का कोड क्या है, इतना दिया हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 1 5 8 और 6। तो हमसे ये पूछ रहा है कि मोशन का कोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले लॉजिक हम क्या लगाएंगे, हम देखेंगे कि टर्मिनेशन में जितना भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं उतना ही हमारा नंबर दिया हुआ है। तो यानी कि टी के जगह पे हमारा 1 दिया है, ई की जगह पे 2, आर के जगह पे 3, एम के जगह पे 4, आई की जगह पे 5, इसी प्रकार 6 7 1 5 8 और 6। तो हमसे मोशन पूछ रहा है, तो अब हमें ये पता करना है कि m के जगह पे हमारा कौन सा नंबर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे m कितने नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 4, 4 नंबर पे m आ रहा है। तो यानी कि m की जगह पे क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद से हमारा क्या है, o है। o के जगह पर हमारा कौन सा नंबर दिया है, तो 8 दिया है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर देखिए t की जगह पे कौन सा नंबर दिया है, तो t की जगह पे हमारा 1 दिया हुआ है। यहाँ पर भी t है तो 1 दिया है, और यहाँ पर भी t है तो उसका 1 ही दिया है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद से हमारा अगला नंबर कौन सा है, i है। तो i की जगह पे हमारा कौन सा नंबर दिया है, टर्मिनेशन में हमारा 2 i है, एक i यहाँ पे और एक i यहाँ पे। तो दोनों i की जगह पे हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट, तो दोनों i की जगह पे हमारा कौन सा नंबर दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। फिर हमारा o आएगा, तो o का हमारा 8 है, तो 8 लिख देंगे। फिर n आएगा, तो n की जगह पे हमारा दोनों जगह क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। तो हम देखेंगे ऑप्शन में कहीं ये नंबर हमें दिया हुआ है, तो हम क्या देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दिया है क्वेश्चन में कि 7 का संबंध 350 के साथ है,
तो उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा? इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 7 से 350 अगर हमें बनाना है तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 7 का अगर हम यहाँ पे क्यूब कर दें तो 7 का क्यूब कितना होगा? तो आप सबको पता है 7 का क्यूब होता है 343, और 343 जबकि हमें तो 350 लाना था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस संख्या का हमने यहाँ पे क्यूब किया है उसी संख्या को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम 7 प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। यही 350 यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अब यही सेम लॉजिक लगाते हैं किसके साथ, तो 9 के साथ। तो 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब कितना होता है आप सबको पता है कि 729 होता है। ये तो बेसिक सा चीज़ है, आप सबको पता होना चाहिए। तो 729 में क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने कहा कि जिस संख्या का क्यूब करेंगे उसी को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमने 7 का क्यूब किया तो 7 प्लस किया, यहाँ पे 9 का क्यूब किया तो हम यहाँ पे 9 प्लस करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 729 में 9 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 738। और देखिए 738 कहीं ऑप्शन में दिया है तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है क्योंकि यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया 5। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 ही है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। GOLF गोल्फ को 44 कोड दिया हुआ है और बाल का कोड 31 दिया हुआ है। तो हमसे प्ले का कोड पूछ रहा है कि हमारा प्ले का कोड क्या होगा। यानी जिस प्रकार इसने गोल्फ को 44 लिखा है और बाल को 31 लिखा है तो उसी प्रकार हम प्ले को क्या लिखेंगे। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था कि हमारे जितने अल्फ़ाबेट के नंबर थे उतना ही हमारा न्यूमेरिक नंबर था। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट का 4 नंबर दिया हुआ है और लेकिन हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है वो तो सिर्फ 2 ही दिया है। तो यहाँ पे हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। तो देखिए दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि हमारा जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है ये अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे आता है। जैसे कि ए हमारा कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। बी हमारा 2 नंबर पे आता है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि जी हमारा कितने नंबर पे आता है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे आता है। तो जैसे हमारा जी कितने नंबर पे आएगा, जी हमारा कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, तो 7 नंबर पे आता है। और ओ हमारा कितने नंबर पे आता है, तो 15 नंबर पे आता है। एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। और एफ 6 नंबर पे आता है। अब हमें तो 44 लाना था, यहाँ तो ये सब आ रहा है। तो ऐसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये जो भी नंबर हमें मिला है इनको आपस में जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका टोटल कितना हो गया, 40 हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमारा 44 नहीं आया। तो अगर हम यह क्या करें, इसमें अपने से 4 प्लस कर दें तो 44 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना है कि जो लॉजिक हम पहले के साथ लगा रहे हैं यानी इसमें हमने 4 प्लस किया अपने से, तो सभी में 4 प्लस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे तो हमारा गोल्फ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब यही लॉजिक लगाते हैं बाल के साथ, देखते हैं क्या होता है। पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए क्या आएगा। चलिए बॉल हमारा बी कितने नंबर पे आता है, तो 2 नंबर पे। ए आता है 1 नंबर पे। और एल कितने नंबर पे आता है, तो 12 नंबर पे। यहाँ पे 2 एल है तो हम 2 बार 12 प्लस करेंगे। तो अब ये कितना हो जाएगा, इन सबको आपस में प्लस करेंगे तो ये आपका 27 हो जाएगा। और हमने बताया था कि 4 उसमें प्लस किया तो इसमें भी 4 प्लस करेंगे। और 27 और 4 कितना हो जाएगा, 27 4 31 होता है। हाँ जी बाल का भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। यानी कि यही लॉजिक हम प्ले के साथ लगाएं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब प्ले के साथ लगा कर देखते हैं क्या आएगा हमारा आंसर। तब तक आप लोग बताइए क्या आंसर आने वाला है, जल्दी से बताइए क्या आएगा आंसर इसका। देखिए प्ले में हमारा पी कितने नंबर पे आता है, तो 16 नंबर पे। एल कितने नंबर पे, अभी अभी बताया 12 नंबर पे आता है। ए हमारा 1 नंबर पे आता है। और वाई कितने नंबर पे आता है, तो 25 नंबर पे आता है। अब इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 54 हो जाएगा। और सब में 4 प्लस किया था तो इसमें भी हम 4 प्लस कर देते हैं। 54 4 कितना हो गया, 58।
और देखिए 58 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है कि 68 का रिलेशन 130 के साथ है, तो 222 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम ये सबसे पहले पता कर लें कि 68 कैसे बनाया गया है, ऐसा क्या करते हैं कि हमारा 68 आ जाए, तो हम जानते हैं कि 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। क्या होता है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है आपका 64, और यहाँ पे क्या दिया है 68। तो अगर हम 64 में क्या करें, जिस संख्या का क्यूब किया है उसी को प्लस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। अब हमें 130 बनाना है, तो 130 क्या होता है, या अगर हम यहाँ पे 4 के बाद 5 का क्यूब कर दें तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। और जिस संख्या का हमने क्यूब किया है उसी को प्लस करना है, तो यहाँ पे हम 5 प्लस कर देंगे तो 130 हो जाएगा। चलिए ये भी हमारा कॉन्सेप्ट सही है। अगर हमें 222 बनाना हो तब हम क्या करेंगे, तो 222 बनाने के लिए अगर हम यहाँ पे 6 का क्यूब कर दें तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, और उसमें फिर से 6 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 222। चलिए ये तीनों तो हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 4 का क्यूब किया, फिर 5 का किया, फिर 6 का किया, तो हमारा अगला नंबर कौन सा आएगा, तो हमारा अगला नंबर 7 आएगा। तो अगर हम यहाँ पे 7 का क्या करें क्यूब कर दें, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है यहाँ पे, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस संख्या का क्यूब किया उसी को प्लस कर देंगे, तो 343 में अगर हम 7 प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 350। 350 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी दिया है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है बिल्कुल सही सही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।